हमारे एसेट में कितनी कंट्रीब्यूशन हमारे प्रॉपर्टी में, यही चीज क्या कहलाता है आपको पता है? इसी को हम बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट यही होता है कि हमारे प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा मेरा लगा हुआ है और कितना हमने बाहर वाले से उधार लिया। आप जरा ध्यान से देखना, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें, कैश क्या होता है मुझे बताओ? एसेट। तो एस कैश को हम एसेट साइड में एक कॉलम बना ले कैश का, ठीक है? कैश जब भी जाएगा तो तीन कारण है। आपको अगर कैश में, अगर मान लो मैं आप कैश में जब भी माइनस करूंगा, तो आपको पता है कैश में माइनस जब भी हम करेंगे तो आपको यहां पर कैश में जब भी माइनस करेंगे और आपको लगे कि कोई दूसरा एसेट है, कैश जाने का तीन कारण, या तो एसेट या एक्सपेंस या लायबिलिटी का पेमेंट। आपको मैं बोला फर्नीचर परचेज 10,000, फर्नीचर परचेज एक ट्रांजेक्शन दिया 10,000 का। आप अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करेंगे प्लीज ध्यान से देखिए। सर कैश में तो 10,000 माइनस कर देंगे, करेक्ट बोल रहा हूं। और सर फर्नीचर क्या होता है? एसेट्स होता है। फर्नीचर नाम का नया कॉलम बनाएंगे और उसमें प्लस 10,000 कर। आप जरा देखना लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 10,000 माइनस 10,000 करके क्या हो जाएगा? जीरो। राइट हैंड साइड में कुछ लिखने की जरूरत। अब आपको मैं पूछूं जर्नल करूं तो इसका, सर दोनों बात एसेट का, और एसेट का रूल कहता है जो बढ़े वो डेबिट और जो कम हो वो क्रेडिट। सर फर्नीचर प्लस हो रहा है, फर्नीचर डेबिट होगा, और कैश कम हो रहा है, कैश क्रेडिट। क्लियर? देखो अकॉर्डिंग इक्वेशन से आप जर्नल कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलूं रेंट पेड, रेंट पेड 3,000, सर पैसा तो गया, रेंट क्या है? वेरी गुड, एक्सपेंस। रेंट रेगुलर बेसिस पर है, पैसा जाने का दूसरा कारण क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन बियर करेगा? कौन बियर करेगा? मालिक। और मालिक का बिजनेस में इसमें क्या होता है? पूंजी। कैपिटल से लॉस होगा और लॉस से पूंजी क्या होगा? सॉरी सॉरी, खर्च से लॉस होगा और लॉस से पूंजी क्या होगा? कम। और पूंजी जब भी एक्सपेंस दिखे, मोहम्मद इकबाल माइक ऑफ रखना, जब भी आपको एक्सपेंस लगे पहचानना है। अब आप देखो एसेट को अलग काम किया, एसेट दिखा तो हमने नया हेड बनाया। रेंट खर्च है, खर्च कौन बियर करेगा? एक्सपेंस कौन बियर करेगा? मालिक। और मालिक का बिजनेस में क्या होता है? कैपिटल। यानी 3,000 को राइट हैंड साइड में कैपिटल में माइनस करें। आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? एसेट। कैश गया, कारण क्या था? खर्चा। खर्चा कौन बियर करेगा? मालिक। और जब भी एक्सपेंस आपको लगे तो एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो हमारा पूंजी क्या होगा? कम। और इनकम होगा तो क्या होगा? पूंजी बढ़ेगा। तो एक्सपेंस से हमने क्या किया? कैपिटल को कम कर। तो आप जरा देखो लेफ्ट हैंड में -3,000, राइट हैंड में -3,000। अब आप डेबिट क्रेडिट का सोचिए। एक बात दिमाग में अभी रखना कि कैपिटल भी लायबिलिटी होता है। मालिक जो पैसा देता है, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लायबिलिटी। फर्म अलग है, मालिक अलग होता है। बाहर वाले से पैसा लो वो भी लायबिलिटी है उधार में, और मालिक बिजनेस को पैसा दे वो भी एक तरह से लायबिलिटी। आप मुझे बताओ कैपिटल नाम की लायबिलिटी क्या हो रही है? कम। लायबिलिटी कम होता है तो रूल देख के बताओ क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। देखा? और एसेट कम होता है तो रूल देख के बताओ क्या करते हैं? क्रेडिट। मतलब सर वो डेबिट हो जाएगा रेंट, रेंट दिया ना, रेंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट। अगर ये प्लस माइनस समझ गए आप एंट्री कर सकते। क्यों मैंने कैपिटल में माइनस किया? रीजन की रेंट क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? कैपिटल में से रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। अगर इनकम होगा तो कैपिटल में क्या करेंगे? प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। कैपिटल कौन, फायदा कौन लेता है? मालिक। और मालिक का बिजनेस में क्या होता है? पूंजी। पूंजी बढ़ेगा और खर्च से पूंजी क्या होगा?
कम होगा। मान लो ये व्यापारी शुरुआत किया था, सपोज करना 50,000 से व्यापार, ये बाद में बात करेंगे। यहां पर तीसरा मैं लिख रहा हूं रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन 10,000 रुपया। आप मुझे बताओ, लोन कहीं ना कहीं लाइबिलिटी में पहले लिए होंगे तब तो आप वापस कर रहे हैं। तो मैं हम लोग 10,000 कैश में माइनस कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और ये लाइबिलिटी में लोन होगा। इस लोन में से राइट साइड में 10,000 माइनस कर देते हैं। देखो एलएचएस और आरएचएस पर इक्वल इंपैक्ट कर रहा है। तीन कारण आपको पैसा जाने का दिख रहा हो। पहला कारण, सर पैसा गया एसेट बना, एसेट का हमने नया हेड बना। दूसरा 3,000 रुपया गया, खर्च होके गया, खर्च को हमने क्या किया, कैपिटल में माइनस किया। तीसरा 10,000 गया सर लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, तो इधर हम 10,000 कैश में माइनस करेंगे, और दूसरे साइड में लोन नाम की जो भी लाइबिलिटी होगा, राम से लिए होंगे तो राम के कॉलम में माइनस कर देंगे। तो लाइबिलिटी से माइनस किया। आप तीनों ट्रांजेक्शन में देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर इक्वल इंपैक्ट पड़ा। पहला वाला देखिए माइनस लेफ्ट हैंड में ही खत्म हो गया, -10,000 प्लस 10,000 कट के जीरो, जीरो एलएचएस आरएचएस बराबर। दूसरे वाले में लेफ्ट हैंड में -3,000 कैश में और राइट हैंड में कैपिटल में माइनस, तो लेफ्ट राइट दोनों पर बराबर इंपैक्ट। तीसरे वाले ट्रांजेक्शन में लेफ्ट में कैश में माइनस, राइट में लाइबिलिटी में माइनस, लेफ्ट राइट पर इक्वल इंपैक्ट। अगर मैं तीसरे वाले ट्रांजेक्शन की एंट्री बोलूं क्या होगा, सर एक बात तो क्लियर दिख रहा है, कैश नाम का एसेट कम हो रहा है और लाइबिलिटी कम हो रहा है। आप चेक कर लो, डेबिट होगा। लाइबिलिटी जब भी कम होता है तो क्या करते हैं, डेबिट, यानी लोन सर डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो। तीन कारण पैसा जाने का, अभी मैं थोड़ी देर में आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा, आप कर सकते हैं। दोबारा ये देखिए तीन कारण पैसा जाने। पहला कारण कोई प्रॉपर्टी खरीद, तो जब भी आपको लगे एसेट खरीदे हैं तो आप एसेट साइड में नया नया कॉलम बनाते जाए। अब मान लो अभी तो फर्नीचर करते, थोड़ी देर बाद में आपको बोलता है एसी है, तो एसी भी एसी, तो आप क्या करते, एसी का नया कॉलम बनाते, कैश में घटाते, एसी में प्लस करते। जब भी आपको लगे पैसा जाने का कारण कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो आप नया नया कॉलम बना के वो एसेट को दिखाते हैं। जब भी आपको पैसा, दूसरी बात देखिए 3,000 गया और पैसा जाने का कारण रेंट है, सैलरी है, बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सपेंस है, तो आप उसे लेफ्ट में तो कैश में माइनस करेंगे, राइट में कैपिटल में माइनस करेंगे। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखो, लेफ्ट में और राइट पर बराबर इंपैक्ट पर, जब तक बराबर इंपैक्ट नहीं दोगे बैलेंस शीट मैच नहीं होगा, ये ध्यान। तीसरा, पैसा गया है 10,000, अब देखिए कैश तो गया 10,000, लेकिन कारण क्या है, लाइबिलिटी का पेमेंट है। तो राइट में देखो जो भी लाइबिलिटी का आप पेमेंट किए उस लाइबिलिटी के हेड में आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पैसा जाने का तीन कारण, और तीनों कारण के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसकी ट्रीटमेंट किया। तो अभी मैं थोड़ी देर में जब आपको ट्रांजेक्शन दूंगा और जब आपको दिखेगा कि पैसा जा रहा है तो एक तो कैश में घटा देना एसेट में। दूसरा, अब डिपेंड करता है कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, वो पैसा गया कहाँ। अगर पैसा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गया तो आप नया हेड बना देंगे, अगर पैसा खर्च में गया तो कैपिटल में घटा देंगे, और अगर पैसा लाइबिलिटी के पेमेंट में गया तो लाइबिलिटी के हेड में आप माइनस कर दें। कैपिटल और लाइबिलिटी में क्या अंतर है मैं आपको बताऊं। हमारे व्यापार में ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पर ऐसे क्या, ये एसी है, ये प्रोजेक्टर है, ये कंप्यूटर है, ये फर्नीचर है, ये लैपटॉप है, ये आईपैड है, ऑल दीज आर माय एसेट। अब ये प्रॉपर्टी बनाने में मान लो ये प्रॉपर्टी की कीमत मान लेना 2 लाख, 2 लाख में अगर मैं 50,000 रुपया मेरे ऊपर कर्जा, तो हमने कितना घर से लिया, 1.5 लाख, यानी मैं व्यापार को कैश दिया हूं कितना, 1.5 लाख, दैट इज कैपिटल, और 50,000 रुपए क्या है, लाइबिलिटी। मतलब मालिक जो पैसा व्यापार को दे उसको हम बोलते हैं कैपिटल।
व्यापार अलग है, व्यापारी अलग है। मालिक भी पैसा देगा तो व्यापार के लिए वो उधार ही है, बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, बंद होगा दुकान तो। लेकिन जो बाहर से आपने पैसा लिया, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। बाहर वाले से जो बैंक से उधार लिए, दोस्तों से उधार लिए, दूसरे कंपनी से पैसा लिए, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा। और जो ओनर पैसा दिया उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। तो कैपिटल भी लायबिलिटी होता है, ये ध्यान रखना। मालिक का पैसा भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, लेकिन किस तरह का होता है? इंटरनल, अपने ही लोग पैसा देते हैं। और एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो आप पैसा लेते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, आप देखिए 3 कारण पैसा जाने का, और तीनों का पर हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर बराबर इम्पैक्ट किया। अब बात करते हैं पैसा आने का। 3 कारण। पहला नंबर लिख रहा हूं मैं, पहला नंबर लिख रहा हूं, लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई, टेकन फ्रॉम एक्सिस बैंक। कितना रुपया? एक्सिस बैंक 50,000। क्या करूं बताओ? 2 इम्पैक्ट डालो, डबल एंट्री पर रहे सर, कैश में तो 50,000 प्लस कर, करेक्ट बोल रहा हूं। और सर लोन लाइबिलिटी होता है, लोन क्या होता है? लाइबिलिटी। तो आप लोन, यहां से ये घटा देता हूं, एक्सिस लोन कर देता हूं, एक्सिस लोन। इस साइड में प्लस 50,000 कर दूं। देखो तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर बराबर इंपैक्ट पड़ा। अगर मैं आपसे पूछूं डेबिट क्रेडिट करो, क्या सीखा? तो कैश क्या होता है? एसेट। एसेट में लिखते हैं सर, एसेट ही होगा, राइट ना? एसेट बढ़ रहा है, क्या करेंगे? डेबिट। और लोन क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बाहर वाले से, एक्सिस बैंक अपना थोड़ी है, बाहर उससे पैसा लिए, तो दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी बढ़ता है, आप रूल देख लो ना, कैसे एंट्री क्या होगा पता है? कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट को टू में लिखते हैं, ये आप लोग को बताएंगे नए बच्चे। टू एक्सिस लोन, एक्सिस बैंक लोन या टू लोन भी आप। अब मैं दूसरा ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे, सैलरी रिसीव, सैलरी रिसीव 10,000 हो। आप मुझे बताओ, एक साइड तो आपको पता चल रहा होगा सर पैसा आना, प्लस सैलरी से पैसा आया, सैलरी रिसीव, वेरी गुड, एंट्री करेक्ट है। सैलरी रिसीव है क्या? इनकम। पैसा आने का पहला कारण क्या था? लायबिलिटी। दूसरा कारण क्या? इनकम। और इनकम कौन लेगा? मालिक। खर्च कौन बियर कर रहा था? मालिक। तो फायदा भी कौन लेगा? मालिक। कैपिटल में प्लस कर देंगे 10। प्लीज ऑनलाइन में जो बच्चे हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो हैंड रेज करेंगे आप, माइक का ऑप्शन है, आप पूछ सकते हैं। सैलरी रिसीव, व्हाई इट इज इनकम? बिकॉज इट विल नॉट रिफंडेबल। We are providing some services to another organization, that's why we are taking it. अगर रीपेमेंट नहीं करना है, आपको लगे कि ये इनकम है, तो आप कैपिटल में क्या करेंगे? प्लस। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड 10,000, राइट हैंड साइड 10,000, बराबर इनकम। अब मैं तीसरा नंबर लिख रहा हूं, सेल ऑफ कार, कार इससे 50,000। या सेल ऑफ फर्नीचर लिखो ना, फर्नीचर का हेड बना हुआ है, फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर 5,000। फर्नीचर बेचने से पैसा है, कैश में तो प्लस करेंगे 5,000, और फर्नीचर में माइनस करेंगे 5,000। देखो प्लस 5,000 माइनस 5,000 कट के दे। तो मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ कौन डेबिट क्रेडिट होगा? सर कैश नाम का एसेट बढ़ रहा है, डेबिट, और फर्नीचर नाम का एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट। तो आप देखो पैसा आने का 3 कारण आपको दिख रहा है। अब तीनों को आइडेंटिफाई करके हमने ट्रीटमेंट किया। पहला पैसा आया लोन से, मैंने लायबिलिटी के हेड में बनाया। दूसरा पैसा 10,000 आया इनकम से, मैं कैपिटल में प्लस किया। और तीसरा पैसा आया 5,000, कहां से? एक कार बेच के, फर्नीचर बेच के, तो फर्नीचर नाम का एसेट। तो आप देखो पैसा आने का आपको पहचानना पड़ेगा क्या कारण, बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि पैसा अगर जा रहा है तो या तो कोई खर्च हो रहा होगा,
या कोई एसेट हो रहा होगा या कोई लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा होगा। और पैसा जब आ रहा है तो या तो कोई इनकम होगा या कोई लायबिलिटी होगा या कोई एसेट बिक रहा है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन में उसका क्या ट्रीटमेंट। ओके, मान लो ये कॉमर्स जोन का मैं कुछ लेन देन आपको दे रहा हूँ, ट्रांजेक्शन आपको अकाउंट। अब एक चीज और यहाँ पे 50,000 से ये आदमी व्यापार शुरू किया था, आज पूंजी कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ। सर 10,000 का फायदा और 3,000 का खर्च, तो कितना इनकम 7,000। आज पूंजी कितना हो जाएगा 57,000। व्यापार में कितने पूंजी से शुरुआत किया था 50,000 से, अब कितना हो गया 57,000। जब पूंजी बढ़े ना तो समझ जाना व्यापार में फायदा। और अगर मान लो ये 13,000 हो जाता खर्च, तो आज लॉस कितने का होता 3,000 का। अब पूंजी कितना हो जाता 47। मतलब ओपनिंग पूंजी से, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल अगर बढ़ जाए तो आप समझना बिजनेस में फायदा हो रहा है। और ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कम हो जाए तो आप समझ जाना बिजनेस में लॉस। So this is the way by which you can find the profit in short duration। और कम टाइम में बिना ट्रेडिंग पीएनएल बनाए आप एक छोटे से बिजनेस का क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ वर्ड हम लोग सीखते चले। हाँ जी, देखो ना, इक्वल होगा तो बैलेंस शीट मैच हो। एक क्वेश्चन करोगे ना तो इक्वल होने का इम्पैक्ट आपको अपने आप समझ। अगर दोनों तरफ बराबर इम्पैक्ट पड़ेगा तो बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो एसेट और लायबिलिटी साइड बराबर होना चाहिए ना, तभी तो बैलेंस शीट मैच होगा। तो इसीलिए हर लेन देन का आपको इक्वल इम्पैक्ट डालना पड़ेगा एसेट वाले। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, आपको आइडिया आएगा उससे क्वेश्चन करने के बाद। लेकिन इस क्वेश्चन को करने में आपको कहीं कहीं पर एक नए नए शब्द भी सीखने मिलेंगे। हो सकता है ऐसा थोड़ी है कि सारा सामान हम नगद में ही खरीदेंगे, उधार में भी तो खरीद सकते हैं। तो आपको वहां पर इस बुक के क्वेश्चन से आपको आइडिया आएगा। और एक बार क्वेश्चन को देखो, और आप चाहो तो एक बार इसको कॉपी भी कर लो, 5 मिनट टाइम लगेगा, छोटा सा क्वेश्चन है। तो आप लोग कॉपी कर लीजिए, इस पर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। और इस छोटे से बिजनेस का कुछ लेन देन है, 9 लेन देन, टोटल कितना लेन देन है 9। इसमें कुछ आपको नया नया वर्ड सीखने को मिलेगा, उसको मैं आपको तैयार करवा देता हूँ। इससे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन, मुकेश नाम का कोई व्यापारी है जो 80,000 रुपया से अपना व्यापार शुरू किया। कुछ सामान खरीदा है, परचेज मतलब होता है खरीदना, और सेल मतलब होता है बेचना। मुकेश का हम लोग हिसाब किताब करेंगे और पता करेंगे मुकेश को इस बिजनेस में फायदा हुआ या नुकसान। ये आप नोट ट्रांजेक्शन को कॉपी करें, उतना लिख लीजिए, बस इतना लिख लेती प्रिपेयर अकाउंटिंग, कोई बात नहीं, बैलेंस। अच्छा लिख लिया तो नोट ट्रांजेक्शन को आप कॉपी
बन गया। इसलिए ऑनलाइन में जो बच्चे हो कहीं भी दिक्कत हो, करने का ऑप्शन है आपके पास। करेंगे तो मैं यूज करूंगा, फिर आप बोलेंगे तो मैं आपका क्वेश्चन सुनाई देगा। और मेरा नंबर होगा आप लोगों के पास। आज से हम आपको कुछ असाइनमेंट देंगे, वो करना है। तो अगर कोई भी दिक्कत हो, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ये आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें। कोई भी ट्रांजेक्शन है तो वो उसके दो साइड क्या होगा वो मैं आपको बताऊँ। कहाँ प्लस करेंगे आप क्वांटिटी इक्वेशन में, कहाँ माइनस करेंगे, ये बात आप पूछ सकते हैं। कहीं भी आपके पास कोई भी किताब हो, या फिर मैं आपको जो काम दूंगा वो आपको करना है घर पे, और वहाँ पे कहीं भी कठिनाई हो पूछ सकते हो इस नंबर। आइए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन मैं एक बार समझाता हूँ आपको है क्या है। हम्म, ये सब डाले। अच्छा, ट्वेल्थ का एक्चुअली एग्जाम रहता है ना, तो जो इम्पोर्टेंट रहता है। चल ठीक है, आपको इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूँ। ओके, आइए कुछ बातें करते हैं। दुकान है किसका, मुकेश का। छोटा सा दुकान है, उसका नो ही लेन देन दिया है, ठीक है। तो आप क्या, ये सब बातें जो लिखा हुआ है ना, ये सब प्रैक्टिकल बातें। देखना ना, ये दुकान है, मुकेश एक दुकान खोला और व्यापार में अपना पूंजी लगाया 80,000। यानी आपके दिमाग में थोड़ा सा चल रहा होगा, कैपिटल 80,000 कैश दिया है मुकेश ने, और कैपिटल में कितना रुपया दिया, 80,000। उसके बाद देखना जो भी बात लिखा हुआ है ना, सब प्रैक्टिकल। सामान खरीदा, गुड्स का मतलब सामान। दुकान खोलोगे तो वहां पर सामान खरीद के लाओगे और फिर उसे बेचोगे, ये तो काम होता है। किराया दोगे, सैलरी दोगे, रेंट दोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे। सामान खरीदते बेचते तो है, ये तो बगल वाला दुकान में भी अपने थोड़ी बना। सामान खरीद के सस्ते दरों पर लाता है और ऊंचे दरों पर उसे बेचता है, यही तो दुकान में होता है। ये बताओ। तो मुकेश 80,000 रुपया लगा करके व्यापार शुरू किया। इस ट्रांजेक्शन को समझना, ये जो बातें लिखी हुई है क्या। उसके बाद मुकेश एक बार नगद में 28,000 का सामान लाया। आप देखते लिखा हुआ फॉर कैश। एक बात बताओ, जब हमारी जान पहचान हो जाती है तो हम सामान जो खरीदते हैं तो बोलते हैं ना, भाई अभी तो इतना ले लो, बाद में कुछ दे देंगे। तो मुकेश 28,000 का सामान नगद में खरीदा और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में 20,000 का सामान खरीदा। यानी टोटल सामान आया होगा मुकेश के पास 48,000, जिसमें से कैश गया होगा 28,000 और बाद में देना पड़ेगा, बाद में देना पड़ेगा इज नाउ याचिका इज नाउ लाइबिलिटी, एंड दैट्स कॉल्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर, ये वर्ड मैं आपको सिखाऊंगा। किसी से भी अगर आप उधार में सामान खरीदेंगे तो बाद में पैसा देना पड़ेगा ना। तो बाद में अगर किसी को पैसा देना पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं, याचिका लाइबिलिटी। और सामने वाला पार्टी जिसको पेमेंट करना पड़े, अगर उसका नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसके बदले वर्ड क्या यूज करेंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर, ओके। यानी आप देखो, ये नॉर्मल नहीं लग रहा मुकेश
दुकान शुरू किया, 80,000 लगाया, कुछ नगद में सामान खरीद के लाया, कुछ उधार में लाया। सर आपने तो अभी नगद वाला बात बताया था, उधार में क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद मुकेश बैठने के लिए चेयर वेयर फर्नीचर लाया। दुकान है तो बैठने के लिए टेबल बेंच तो लाना पड़ेगा ना। तो देखो परचेज किया फर्नीचर। गुड्स अलग चीज होता है, फर्नीचर अलग चीज होता है। फर्नीचर एसेट होता है और गुड्स भी एसेट होता है, लेकिन स्टॉक करेंट एसेट। बात करेंगे हम लोग बाद में उस पर। पेड रेंट 2,000 किराया दिया, रेंट का किराया 2,000 रुपए का पेमेंट। 2,000 रुपए का किराया दिया, दुकान है तो किराया देगा ना। तो इसका पैसा जा रहा होगा, रेंट दिया है तो रेंट पे खर्चा होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। उसके बाद रिसीव कमीशन आ रहा होगा पैसा, कुछ काम और मुकेश कुछ किया होगा, कमीशन मिला है 500 रुपया, कमीशन से पैसा आया, इनकम से पैसा आया, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला। ये नया वर्ड है, नए बच्चे ध्यान से सुनो। व्यापार में जब हम पैसा देते हैं ना तो उसको पूंजी बोलते हैं, और हमें जरूरत अगर पड़ेगा, प्राइवेट मतलब होता है बिजनेस यूज नहीं, अपने यूज के लिए व्यापार से हम पैसा, तो पैसा तो गया होगा बिजनेस से। जब कैपिटल दिए थे पैसा तो पैसा आया था बिजनेस में। ये देखो विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज का मतलब होता है कि अपने खुद के यूज के लिए उसने पैसा लिया, तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। आपको नहीं लग रहा है कैपिटल कम हो जाए? आप मुझे बताओ, मैं 80,000 रुपया व्यापार को दिया और व्यापार में से 3,000 रुपया निकाल लिया, तो अब मेरी पूंजी कितनी होगी? 77,000। यानी पैसा निकला बिजनेस से, और उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं। ड्रॉइंग, ये नया वर्ड आपको लिखवा देंगे कि अगर मालिक, प्रोप्राइटर, बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए व्यापार से पैसा निकाले तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं। ठीक है। गुड सोल्ड, सामान खरीद के रखोगे थोड़ी, बेचोगे ना। मुकेश भी तो पैसा कमाने के लिए बैठा है दुकान खोल के, तो 28,000 का एक बार सामान खरीदा, 20,000 का एक बार सामान खरीदा। अब उसमें से कॉस्ट मतलब होता है लागत, 30,000 का सामान 40,000 में बेचा। 30,000 के लागत का सामान अगर 40,000 में बेचोगे तो फायदा होगा या नुकसान? कितने का? ये तो क्लियर लग रहा होगा कि मुकेश, दुकान है एक, दुकान मुकेश का, कुछ लेन देन दिया और बोल रहा है कि आप बताओ मुकेश को पूरे साल में फायदा हुआ या नुकसान, और ये भी बताओ कि मुकेश का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। तो आप देखो, मुकेश सामान खरीदा 28,000, 20,000 का, 48,000 का, जिसमें से 30,000 का सामान मुकेश 40,000 में बेच दिया। ठीक है। और पे टू क्रेडिटर, क्रेडिटर किसको बोलते हैं पता है? ऊपर जो हमने उधार सामान लिया था, एक काम करो ना, आप वहां का पेन करो, क्रेडिटर को 15,000 पेमेंट कर। क्रेडिटर का मतलब लाइबिलिटी। कितने का क्रेडिटर था पता है? 20,000 का। जो उधार खरीदे थे उसको जब सामान बेच करके पैसा आया होगा तो बोला होगा भाई उसको 15,000 दे रहा हूँ। तो ये बात तो समझ में आपको आ रहा हो, पैसा जा रहा होगा और फिर क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए पैसा। ये नो ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है। आइए हम लोग इसको अकाउंटिंग इक्वेशन करें, आप लोग बाद में लिख लेना या स्क्रीन शॉट ले लेना। ठीक है। अभी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, आप ध्यान से देखो। सबसे पहला क्या बोल रहा है, यहाँ पे कर लू? यस, यहाँ पे भी हो जाए पेशेंट। और यहाँ पे मैं लिख दू एसेट्स बराबर, मैं यहाँ पे लिख दू बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट में थोड़ा ज्यादा जगह रखना, क्योंकि पता नहीं कितना सारा एसेट आपको क्वेश्चन में खरीदना पड़े, अलग अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। कैपिटल में तो एक ही कॉलम बनाना, क्योंकि इनकम होगा तो प्लस करना और खर्च होगा तो माइनस करना। ठीक है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा,
एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये आप लिख लीजिए और ध्यान से देखिए, आप पहले समझिए उसके बाद टॉपिक देखो एक बार ध्यान से। मुकेश अपने व्यापार में, ये बात ध्यान रखना, ये हर क्वेश्चन में दिखेगा, ये बिजनेस है और ये कौन है पता है, ये कौन है? ये मुकेश, ठीक है, मुकेश। मुकेश अगर अपने व्यापार में भी पैसा देगा, व्यापार और मुकेश अलग अलग होता है। एक कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, समझना इस कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट कहता है कि मालिक भी व्यापार में रुपया दे तो भी वो व्यापार के लिए क्या है, सेपरेट रखो, मालिक को सेपरेट रखो, किससे, बिजनेस और बिजनेसमैन को एक दूसरे से अलग रखो। मालिक भी बिजनेस में पैसा दे, वो भी लायबिलिटी, और बैंक भी, ये क्या है, ये बैंक, ये बैंक है, बैंक भी पैसा दे तो वो भी लायबिलिटी होता, और मालिक दे वो भी लायबिलिटी होता, लेकिन इस लायबिलिटी को इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं और बैंक दे उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी। मालिक हो या कोई भी हो, व्यापार से उसे अलग है। आप जरा सोचो ना, मालिक का खर्चा अगर बिजनेस के खर्च में मिक्स कर दोगे तो बिजनेस का रियल प्रॉफिट निकाल पाओगे? तो कहता है मालिक विथ इंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों को सेपरेट रखें। ये कंसेप्ट कहता है मालिक व्यापार में पैसा दे वो भी लायबिलिटी, लेकिन वो इंटरनल लायबिलिटी है और उसे क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। एक बात तो आपको दिख रहा होगा, यह व्यापार में अकाउंटेंट होगा, वो देख रहा होगा कि कैश आया, कौन दिया, मालिक, तो कहां से आया, लायबिलिटी से, लेकिन कौन सी लायबिलिटी से, कैपिटल नाम की लायबिलिटी। तो अकाउंटेंट क्या करेगा पता है, अकाउंटेंट यहाँ पर ये जानता है, तो आप भी करेंगे हर क्वेश्चन में, कैश नाम का एक हेड बनाएंगे और 80,000 प्लस करेंगे, और कहां पर प्लस करेंगे, कैपिटल में प्लस करेंगे, लायबिलिटी साइड। कैश में तो प्लस करेंगे ही, क्योंकि कौन दिया है, मालिक, लेकिन ये दिया है ओनर, इसीलिए आप लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी में नहीं लिखे, कहां लिखे, कैपिटल। आप जरा डेबिट क्रेडिट का रूल बताइए सर, कैश डेबिट, एसेट बढ़ रहा है, और लायबिलिटी है कैपिटल, लायबिलिटी बढ़ रहा है क्रेडिट, तो कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट, करेक्ट बोल रहा हूं ये। अगला, परचेज गुड्स, फिर से नया वर्ड सीखो, आपको एक नया वर्ड अभी मिला, कहीं पर आप दिमाग में रख लो, कैपिटल क्या होता है, इट इज ए लायबिलिटी। जो ओनर प्रोप्राइटर बिजनेस को पैसा दे उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, और ये भी व्यापार के लिए एक इंटरनल लायबिलिटी हो। क्या आपको नोट्स देंगे, उसमें सारा लिखा हुआ है, बट आपको समझना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये कैपिटल की जरूरत पड़े। हर क्वेश्चन में बोलेगा कि मुकेश स्टार्टेड बिजनेस, कहीं पर राम स्टार्टेड बिजनेस, कहीं पर मोहन स्टार्टेड बिजनेस, तो जब मालिक व्यापार शुरू करेगा तो वो पैसा आपकी सेट में रखेंगे, कैपिटल में, राइट। अगला देखो, फिर नया शब्द एक आपको मिलेगा, परचेज गुड्स फॉर कैश। सर कैश गया होगा ये तो पक्का पता चला, सामान खरीदे, लेकिन सामान खरीदे, सामान का मतलब गुड्स, गुड्स का मतलब वो चीज जिसका हम व्यापार करें, तो उसको हम लोग अकाउंटिंग भाषा में स्टॉक बोलते हैं, और कहीं पर लिख लेना स्टॉक एसेट। तो एसेट होता है, स्टॉक के बारे में मैं पूछूंगा क्या होता है, तो एसेट होता है, करंट एसेट होता है, बाद में बताऊंगा करंट एसेट क्या। एसेट सर, स्टॉक नाम का एसेट बढ़ा होगा और कैश नाम का एसेट कम होगा। तो स्टॉक नाम का एसेट बढ़ा तो डेबिट कर देंगे, लेकिन स्टॉक नहीं लिखते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज वर्ड। सामान जब हम खरीदेंगे, जिस चीज का मेरा व्यापार है वो सामान खरीदेंगे, देन वी यूज द वर्ड परचेज। आराम से समझना, सीखना,
और नए नए वर्ड जहां आपको दिखे उसको कहीं अपना एक डिक्शनरी बनाते चलना। पहला वर्ड आपको मिल गया कैपिटल,